क्या आपने कभी सोचा है कि सेल के अंदर मौजूद सभी ऑर्गेनेलिस कहाँ तैरते हैं? इसका आंसर है साइटोप्लाज्म, जिसे द लिविंग मैट्रिक्स ऑफ सेल भी कहा जाता है। यह सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच पाया जाता है। मतलब सेल के सेंटर में जो न्यूक्लियस होता है और सेल को जो मेम्ब्रेन सराउंड करती है सेल मेम्ब्रेन, उसके बीच में जो भी वाटरी फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसे साइटोप्लाज्म कहा जाता है। सारे जो सेल ऑर्गेनेलिस होते हैं इसी के भीतर मौजूद होते हैं और इसी में तैरते रहते हैं। नाउ व्हाट इज साइटोप्लाज्म? साइटोप्लाज्म एक जेली लाइक सेमी फ्लूइड सब्सटेंस है। यह सेल ऑर्गेनेलिस को सपोर्ट देता है और सर्व करता है एज द मीडियम वेयर मोस्ट सेलुलर एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटीज टेक प्लेस। मतलब सारी बायोकेमिकल रिएक्शंस इसी में होती हैं। नाउ कम टू द कंपोजिशन ऑफ साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के 4 मेन कंपोनेंट्स होते हैं: साइटोसोल, सेल ऑर्गेनेलिस, बायोमोलिक्यूल्स एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। साइटोसोल फ्लूइड पार्ट को बोला जाता है जो वाटरी पार्ट होता है। इसका 70 to 90% वाटर होता है कंपोजिशन, जो कि साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। सेल ऑर्गेनेलिस भी साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी अपरेटस एंड लाइसोसोम। बायोमोलिक्यूल्स जैसे कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड जो हमें फूड से मिलता है, एंजाइम, न्यूक्लिक एसिड जैसे कि आरएनए, डीएनए, ये सभी साइटोप्लाज्म में ही प्रेजेंट होते हैं। इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जैसे कि वाटर, मिनरल, सॉल्ट एंड आयरन, ये सभी बायोकेमिकल रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं और उसको फैसिलिटेट करवाते हैं। ये 4 कंपोनेंट सभी साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं और बायोकेमिकल रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं। नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म। 8 फंक्शंस है टोटल: मेटाबॉलिक मीडियम, सब्सटेंस ट्रांसपोर्ट, सेलुलर सपोर्ट, सिग्नल ट्रांसडक्शन, ऑर्गेनेली पोजिशनिंग, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, प्रोटीन सिंथेसिस एंड रिसोर्स स्टोरेज। फर्स्ट है मेटाबॉलिक मीडियम। सेल के अंदर जो भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं, साइटोप्लाज्म जो है वो एक बेस की तरह काम करता है। उन्हें वाटरी फ्लूइड एक मीडियम प्रोवाइड कराता है जिसमें सारी रिएक्शंस हो पाती हैं। सब्सटेंस ट्रांसपोर्ट। साइटोप्लाज्म सेल के अंदर अलग अलग मॉलिक्यूल्स को एक जगह से दूसरी जगह में मूव करने में हेल्प करता है। सेलुलर सपोर्ट। साइटोप्लाज्म सेल को वॉल्यूम प्रोवाइड करता है जिससे सेल की जो शेप है वो बनी रहती है। मतलब वाटर होने की वजह से सेल को वॉल्यूमिनस रखता है। वॉल्यूमिनस होने की वजह से जो सेल की एक्चुअल शेप होती है वो बनी रहती है। सिग्नल ट्रांसडक्शन। इसका यह मतलब है कि बाहर से आने वाले हार्मोन्स या केमिकल मैसेज को केमिकल सिग्नल में बदल देता है। साइटोप्लाज्म केमिकल सिग्नल में बदल देता है ताकि जो सेल ग्रोथ है या सेल डिवीजन है उसका जो डिसीजन है वो सेल आराम से ले सके। नेक्स्ट है ऑर्गेनेली पोजिशनिंग। साइटोप्लाज्म ऑर्गेनेलिस को सही जगह पर पोजीशन करके रखता है। नेक्स्ट साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। इसका मतलब ये होता है कि साइटोप्लाज्म लगातार सेल के अंदर घूमता रहता है, मूव करता रहता है, जिसके कारण जो सेल में प्रेजेंट न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन्स एंड ऑर्गेनेलिस होते हैं वो आसानी से पूरे सेल में घूम पाते हैं और अपनी बायोकेमिकल रिएक्शन या कोई भी जो सेल को वर्क करना होता है वो अच्छे से कर पाते हैं। नेक्स्ट है प्रोटीन सिंथेसिस। साइटोप्लाज्म में मौजूद जो फ्री राइबोसोम्स होते हैं उस पर ट्रांसलेशन की एक प्रोसेस होती है। ट्रांसलेशन प्रोसेस से प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, तो साइटोप्लाज्म जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस में भी हेल्प करता है। रिसोर्स स्टोरेज। ये ग्लाइकोजन, लिपिड और पिगमेंट ग्रैन्यूल्स जैसे इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज को स्टोर करने का काम भी करता है। पिगमेंट ग्रैन्यूल्स वो होते हैं जो कि सेल को कलर प्रोवाइड करते हैं। उनका काम होता है सेल को कलर प्रोवाइड करवाना। यहाँ पर हमारे फंक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म खत्म होता है।